गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमंत कुमार अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द मास्टरमाइंड क्लासेस में। आज मेरा लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड में भी आज हम सेफ्टी के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। आज मेरा सेफ्टी का लास्ट लेक्चर है जो इलेक्ट्रिशियन और फिटर जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मेरा क्या है, ट्रेड इंट्रोडक्शन जो है एंड सेफ्टी है। यानी आज इसमें हम पढ़ाएंगे कृत्रिम शोषण की विधियाँ। हम जो CPR देते हैं, CPR में होता है कि किसी का वो हमसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेहोश हो गया आदमी, तो उसको हम कृत्रिम शोषण देते कैसे हैं। तो क्या होता है मेरा होता है, सबसे पहले आप जानिए कि CPR क्या होता है। CPR का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्डियो इसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी इसका मतलब रिससिटेशन क्या होता है, रिससिटेशन। इसका मतलब जैसे CPR क्या होता है, CPR एक तरह से होता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्या उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, बेहोश हो गया, उसको हम क्या देते हैं, CPR देते हैं। CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जैसे कि कृत्रिम शोषण की इसको क्या कहते हैं, विधियाँ, मतलब इतने तरीकों से क्या करते हैं हम कृत्रिम शोषण उनको देते हैं। अब कृत्रिम शोषण हम कैसे कैसे देते हैं, कृत्रिम शोषण देने के भी कई प्रकार की विधियाँ हैं। जैसे कृत्रिम शोषण में हम सबसे पहले देखिए क्या होता है, शोषण के बाद सबसे पहले स्टेप आता है शेफर्स मेथड। क्या होता है, शेफर्स मेथड। इसमें क्या होता है, एक कृत्रिम शोषण देने की एक विधि है जिसे हम क्या कहते हैं, शेफर्स मेथड। शेफर्स मेथड में क्या होगा, इस विधि में क्या होगा, रोगी को हम पेट के बल लिटाते हैं। पेट के बल क्यों लिटाते हैं, हम मानते हैं कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में रोगी के पीठ पर छाले पड़ गए हों और उसकी जो शोषण क्रिया वो क्या हो, धीरे धीरे रुक के सांस पहुंच रही हो और उससे बेहोशी हालत में जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम पेट के बल लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद उसके हम देखिए कमर पर, जैसे हमने इन्हीं से फोटो को मैंने लगाया भी है कि इसमें कमर के पास हम बैठ जाते हैं और उसको जो चेस्ट के बगल में क्या होता है उसको हम क्या प्रेस करते हैं। जब प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसका हार्ट होगा, पंप होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, माइंड तक पहुंचाएगा। ये क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार हम करते हैं तो आदमी क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। दूसरी विधि क्या है, हम मानते हैं कि अगर उसके पेट पर छाले पड़ गए, जो भी रोगी है उसको मतलब वो इससे ग्रसित है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, उसके क्या है, पेट पर छाले पड़ गए हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पीठ के बल लिटाते हैं। जब हम उसको पीठ के बल लिटाएंगे तो उसको हम कहते हैं सिल्वेस्टर मेथड। क्या कहते हैं, सिल्वेस्टर मेथड। उसमें कहते हैं सिल्वेस्टर मेथड में कि हम उसको पीठ के बल लिटाते हैं और हम क्या करते हैं, उसके सर के पास बैठ जाते हैं और उसको दोनों जो हाथ हैं, हाथ को क्या करेंगे हम उसके चेस्ट के पास क्या करेंगे, उसको लेकर प्रेस करेंगे। जब उसको लेकर हम प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। यह क्रिया भी 1 मिनट में 10 से 12 बार हम करते हैं, जिससे क्या होगा, जो रोगी होगा वो अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, हम कृत्रिम शोषण की 2 विधियाँ हैं। आगे हम देखते हैं, आगे एक विधि इसमें छूट गया है जिसे हम कहते हैं लेबार्ड विधि। एक विधि इसमें छूट गया है, उसका नाम क्या है, जो तीसरा है उसे हम कहते हैं लेबार्ड विधि। इसमें क्या होता है, आपने ये जो विधि है ये आपने ज़्यादा महसूस किया। जब भी हम देखते हैं कहीं रोड पे कोई आदमी बेहोश पड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसके बगल में बैठ के उसके मुंह में फूंक मारते हैं। हम अपने मुंह के शोषण द्वारा उसके मुंह में क्या करते हैं, सांस भरते हैं, जिससे क्या होता है, वो आदमी फिर मतलब उसको श्वास बराबर आने लगते हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस विधि को हम क्या कहते हैं, लेबार्ड विधि कहते हैं। यानी हम कृत्रिम शोषण के 3 विधियों से क्या करेंगे, आदमी को श्वास पहुंचा सकते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी साइन। हमने आपको बताया भी था कि सेफ्टी साइन के बारे में आपसे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में, उसमें हम क्या करेंगे, सेफ्टी साइन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो हम आगे देखते हैं सेफ्टी में, आपको हम लेकर चलते हैं सेफ्टी साइन के बारे में। तो सेफ्टी साइन क्या होता है, पहले क्या होता है सेफ्टी साइन, सुरक्षा संकेत होता क्या है, सुरक्षा संकेत का उपयोग क्यों आया। अब देखिए सुरक्षा संकेत का उपयोग हम करते क्यों हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, कारखानों फैक्ट्रियों में प्रशिक्षण काल के दौरान कारीगरों को कारखानों में सुरक्षा की दृष्टि से उठाए गए विभिन्न नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। उसमें क्या दिया है कि जैसे फैक्ट्री कोई चल रहा है तो हम क्या करते हैं, किसी चित्र से या किसी पेंट के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी कारीगर है उसको हम जानकारी देते हैं। ये यही बता रहा है
दृष्टि से उठाए गए विभिन्न नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। मशीनों पर या स्टोर आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देशन संकेत या सिंबल, देखिए मैंने क्या बोला, सिंबल यानी चित्र, यानी कुछ क्या करेगा वो कोई ना कोई फिगर वहाँ पे लगा देगा। उसके बाद क्या है के रूप में लगाए जाते या लिखे जाते हैं, जिससे कि उस स्थान पर कार्य करने से पूर्व या उस स्थान में प्रवेश करने से पूर्व कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपकरण या नियमों का पालन किया जाए। ये संकेत व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिसे सुरक्षा संकेत या चिन्ह कहते हैं। आप इसको डिटेल में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए, ये आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम देने वाला है। इसके आगे हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, सेफ्टी का डिफिनेशन क्या होगा। अब देखिए सेफ्टी साइन होता है, उसका डिफिनेशन आपको बताते हैं क्या होता है। इसमें लिखा है व्हाट इज सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन है क्या। देखिए क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज सेफ्टी साइन। ये देखिए मैं आपको डिटेल जानकारी के लिए इसमें मैंने इसको लगाया हूँ कि इसमें इसको लगाएंगे तो आपको अच्छे से मतलब सेफ्टी जो साइन इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसमें देखिए क्या है, किसी निर्माण स्थल या किसी स्थान पर किसी विशेष चित्र के द्वारा किसी चीज़ या किसी खतरे की जानकारी चित्र के माध्यम से देना प्रोटेक्शन सिंबल कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, हम सेफ्टी साइन के बारे में बताएं, ये साफ साफ इसके लिखने का मतलब वही है कि हम किसी चित्र के माध्यम से किसी को अवेयर करा रहे हैं कि आगे आप जाएंगे तो दुर्घटना हो सकता है, आप आगे जा रहे हैं तो आप ये चीज़ का जो प्रोटोकॉल इसको फॉलो करिए और क्या होगा आप सुरक्षित काम करके वापस आ सकते हैं। अब इसके आगे क्या देखते हैं हम, अब इसके आगे देखिए क्या है, कार्यशाला में प्रयुक्त चिन्ह, यानी जो कार्यशाला है उसमें कितने प्रकार के चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे हम क्या है सेफ बिल्कुल रह सकें। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले आता है मैंडेटरी साइन। क्या आता है, मैंडेटरी साइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य चिन्ह। क्या होता है, अनिवार्य चिन्ह, यानी जब भी आप कार्यशाला में काम करने जाएंगे तो एक मैंडेटरी साइन लगा होगा, उसका मतलब आप उसको पहचानें कैसे मैंडेटरी साइन है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। उसका दूसरा क्या है, निषिद्ध चिन्ह, इसको बोलते हैं प्रोविजन साइन, यानी कार्यशाला में आप काम करने आते हैं तो कुछ चीज़ बिल्कुल निषेध किया जाता है कि आप ये कर नहीं सकते, आप ये करेंगे पकड़े जाएंगे तो आपको फाइन ठोक दिया जाएगा। मतलब जो भी कंपनी है उसका मेन एम फाइन ठोकने का होता ही नहीं है, उसका क्या है कि आप जा रहे हैं लापरवाही नहीं बरतेंगे तो कोई ना कोई घटना हो जाएगा। अब घटना होगा तो कंपनी को भी लॉस होगा, और सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि आपके फैमिली को आप उसमें जो आपकी फैमिली है उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। आपको अगर कुछ हो गया उनके कमाने या जो भी है जो रोज़मर्रा और बहुत लोग हैं काम करते हैं आते हैं घर पे खर्च चलता है, और आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तीसरा क्या है, वार्निंग साइन। देखिए वार्निंग क्या है, आपको चेतावनी दे रहा है, क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और चौथा क्या था, इन्फॉर्मेशन साइन। इन्फॉर्मेशन साइन क्या होता है कि जब भी कोई आदमी आता है कहीं से, उसको कुछ जानकारी नहीं होती है, कभी झिझक होता है, उसको पूछना सोचता है कि हम किसी से पूछें कि या ना पूछें, तो हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन साइन के माध्यम से उसको जानकारी ये दे दी जाती है ताकि आप जिधर जाना चाहते हैं आप इधर आराम से बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको आगे बता रहे हैं। क्या सबसे पहले क्या है, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का हिंदी क्या होता है, अनिवार्य। इसका मतलब होता है हिंदी में मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह। ठीक है, देखिए अनिवार्य चिन्ह जो होगा आप उसको पहचानें कैसे कि ये क्या अनिवार्य चिन्ह है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए पूरा व्यवस्था करके लाया हूँ। अनिवार्य चिन्ह को पहचानें कैसे, पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए जो अनिवार्य चिन्ह होगा उसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, गोलाकार होगी। देखिए जो आकृति होगी गोलाकार, देखिए यहाँ जो है ये है, यहाँ तो मतलब ये लिखा है कि मैंडेटरी साइन है, लेकिन यहाँ क्या किया है, बिल्कुल यहाँ बताया है कि ये क्या है, मैंडेटरी साइन है। ये वाली क्या है, मैंडेटरी साइन है। यानी जब भी आप वर्कशॉप में जाएंगे तो क्या होगा कि आपको हेलमेट लगा के जाना है। वह कंपनी क्या बोलता है, चाहे वर्कशॉप क्या बोलती है, आप जब भी वर्कशॉप में घुसेंगे जूते पहन के जाने, विदाउट जूते आपको वहाँ नहीं जाना है। यानी ये अनिवार्य है कि बिना हेलमेट और जूते का कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो उसका चिन्ह का रंग है वो क्या होगा, सफ़ेद होगा। चिन्ह का रंग का मतलब क्या है, जैसे जो भी है उसका क्या है, पहले चिन्ह का रंग, यानी जो ये चिन्ह बनाया है, ये जूता बनाया है, ये चश्मा बनाया है,
ये मतलब कान ईयर मफ बोलते हैं, ईयर मफ बनाया है, ये सफ़ेद कलर का है, ठीक है। उसके देख बाद नीचे क्या दिखा है, जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, नीला होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं फिगर में, जो ये इसका बैकग्राउंड है ये नीला है, जो इस पर फिगर बना है ये सफ़ेद है। आप चारों इनमें से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी वर्कशॉप या कार्यशाला में जाएँ तो विदाउट हेलमेट की एंट्री न करें। दूसरा फिगर क्या बता रहा है कि जब भी आप कंपनी में एंटर करें तो कंपनी का नियम है कि विदाउट जूते आप कंपनी में घुस नहीं सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, जैसे कंपनी में कोई काम हो रहा है, जैसे कहीं वेल्डिंग चल रही है, कहीं कटिंग चल रही है, तो कंपनी ने क्या नियम बना रखा है कि अब जब भी कंपनी के अंदर घुसेंगे, कंपनी के अंदर आप कंपनी मना नहीं करे, आप विदाउट चश्मे के भी घुस सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होता है कि जहाँ विदाउट चश्मे को आपको जाने नहीं दिया जाता है, यानी वहाँ मैंडेटरी साइन लगा, ऐसा वहाँ लिखा नहीं होगा आप चश्मे पहन घुसना है। बस वहाँ ये जो साइन है, ये मतलब साइन एक बोर्ड पर लगा रहेगा, जिससे आपको पता चलना चाहिए कि जो ये साइन है हमको ये बता रहा है कि हमको बिना चश्मे के अंदर नहीं जाना है। देखिए चौथा क्या है, इसमें है कि जैसे हम कहीं, कंपनी छोटी होती नहीं, कंपनी बहुत बड़ी होती हैं, तो जो कंपनी क्या बता रही है कि जब भी आपसे हमारे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ डस्ट उड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ डस्ट उड़ता ही रहेगा। अगर आपको वहाँ कंपनी ने भेज दिया किसी कारणवश, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ जाते वक्त आपको ये साइन दिखेगा या नहीं, आप जब भी इस यूनिट में घुस रहे हैं तो आपको ईयर मफ लगा के ही जाना है। चौथा क्या है, देखिए ये एप्रन है। एप्रन क्या है, जैसे कि एप्रन क्या होता है, जैसे आप वेल्डिंग मारने जा रहे हैं, कटिंग करने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा वर्क करने जा रहे हैं जिससे हमारे क्या बॉडी को जलने का या कटने का खतरा होगा, तो इसके लिए क्या किया है, उसने एक साइन बना के लगा देगा कि साइन बना के लगा दिए। इसमें साइन ये है कि आपको विदाउट एप्रन वहाँ एंट्री नहीं करनी है। तो ये क्या होता है, मैंडेटरी साइन होता है, यानी अनिवार्य चिन्ह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनिवार्य रूप से, यानी वहाँ आप जाएंगे बिना इसके नहीं जाएंगे। जहाँ भी ये सेक्टर पर लगा होगा, जहाँ ये लग जाए, दूसरा लग जाए, तीसरा लग जाए, चौथा लग जाए या पाँचवा लग जाए, आपको ये फॉलो करना ही करना है। विदाउट फॉलो आप अंदर कंपनी में घुस गए, अगर किसी सेफ्टी वाले ने आपको देख लिया तो आपको ज़बरदस्त फाइन ठोक सकता है। तो इसकी आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हम क्या बताया था आपको, निषिद्ध चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन साइन। क्या बोलते हैं, प्रोविजन साइन। प्रोविजन साइन क्या होता है, इसकी आकृति भी क्या होती है, गोलाकार होती है। क्या होती है, गोलाकार होती है। इसका जो बॉर्डर होता है, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये क्या आती है, जो इसकी आकृति क्या है, गोलाकार है। जो इसका देखिए बॉर्डर देख रहे हैं, ये क्या किस कलर का है, लाल कलर का है। यानी निषिद्ध चिन्ह में बॉर्डर किस कलर का होगा, गोलाकार होगा। ये क्या हमारा बॉर्डर दिख रहा है, जो ये मेरा क्या है, ये मेरा बॉर्डर दिख रहा है, जो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। जो ये पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पीछे देखिए पूरा भरा पड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कलर हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड। देखिए जिससे ये बना है, ये मतलब जो दिखाया गया है कि इधर जो भी जा रहा है, जो भी चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका जो चित्र है, यानी क्या बोलते हैं इसको, चिन्ह का, इसको बोलते हैं हम। ये मेरा बिल्कुल जब देख रहे हैं बेसिक यही है, क्या है, ये है। जो मेरा बैकग्राउंड है देख रहा है, जो इसकी आकृति होगी वो क्या होगी, गोलाकार होगी। जो इसका बॉर्डर होगा वो लाल कलर का होगा, और जो चिन्ह का रंग होगा, यानी जो चिन्ह जो बनाया गया कि हमको ये सब करना है चाहे नहीं करना है, ये क्या है, जो उसका रंग होगा वो बिल्कुल काला होगा। और जो बैकग्राउंड होगा, आपने देखा भी चित्र में, देखिए कि इसमें क्या है, सफ़ेद है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब भी आप कंपनी में जाते हैं तो कुछ जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ ये फिगर लगाने का मतलब क्या है, आपको उधर जाने से बिल्कुल मना किया गया, प्रोविजन है, इधर आपको जाना ही नहीं है। दूसरा क्या है कि इधर कुत्ते बिल्लियों को नहीं ले जा सकते आप। कुछ यूनिट ऐसे होंगे जहाँ हमको उधर एंट्री करानी ही नहीं है, यानी हमको एक तरह से क्या किया गया है, प्रोविजन दिया, निषिद्ध किया गया है कि इधर नहीं जाना है, ठीक है। उसका देखिए क्या दिया है, ये हर कंपनी में होता ही है कि आप कहीं कंपनी में जा रहे हैं तो बिल्कुल निषेध है कि आप सिगरेट नहीं ले सकते, किसी भी तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये फैक्ट बात है कि तंबाकू और सिगरेट का सेवन करना भी नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब देखिए क्या है, कुछ जगह कंपनी में ऐसे यूनिट हैं जहाँ रेडिएशन का बड़ा खतरा आता है। जहाँ रेडिएशन का खतरा होता है वहाँ कंपनी क्या करती है, मोबाइल बैन कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल से जो हमारा नेटवर्क निकलता है उसमें रेडिएशन होता है।
इससे कंपनी को और खतरा बन सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, उसने चेतावनी दे दिया है कि आप कंपनी में जिस यूनिट में आप जा रहे हैं, का बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि वो मोबाइल बैन ही करते हैं कि आप कंपनी मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते। लेकिन 80% अभी भी कंपनियां जो मोबाइल ले जाने तो देंगी, लेकिन जहां उसका ऐसे रेडिएशन का खतरा देखेगा कि रेडिएशन बढ़ने वाला है, रेडिएशन कई यूनिट ऐसा है अगर जहाँ रेडिएशन का खतरा होता है वहाँ कंपनी क्या करती है, मोबाइल को बैन कर देती है, वहाँ मोबाइल नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, निषेध चिन्ह है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जीवन में इसको ढाल दीजिए, ताकि जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा, चाहे ITI के एग्जाम में आएगा, चाहे CITS के एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं पूछेगा। बस क्या पूछता है, अगर जो मेरा प्रोविजन साइन है उसका जो आकार है वो कैसा होता है, और उससे ज़्यादा पूछ लिया तो उसका बैकग्राउंड पूछ लेगा, और उससे ऊपर गया तो पूछ लेगा कि उसका जो बना है फिगर चिन्ह का रंग क्या होगा। आज जब सबसे डेंजर जोन में जाएगा तो वो पूछ लेगा उसका बॉर्डर का कलर क्या होता है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से लेकर रख सकते हैं और अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइन बनाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आप साइन बनाएंगे अपने नोट्स में तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल क्या करिए, कुछ मत करिए, आप निषिद्ध चिन्ह लिखिए और उसके आकृति में लिख लीजिए, बॉर्डर लिख लीजिए, चिन्ह का रंग लिख लीजिए, बैकग्राउंड लिख लीजिए। ये आपके लिए मतलब बहुत ही उपयोगी है, इसको आप लिख लेंगे आराम से, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद किए रहेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो फिगर बन ही जाना है कि हाँ ये ऐसा होगा। ठीक है, अब अगले चित्र की हम चलते हैं। अगला हमारा जो साइन है उस साइड हम चलते हैं। तीसरा चिन्ह मेरा क्या है, इसको हम बोलते हैं वार्निंग साइन। क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन, यानी चेतावनी। अगर आप इधर जाते हैं इस चीज़ का खतरा बना रहेगा। वार्निंग साइन का मतलब क्या है कि आपको पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप आगे जा रहे हैं इस चीज़ का खतरा है, इसका बिल्कुल आप प्रिकॉशंस लेके जाइए, नहीं तो थोड़ी सी क्या होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये कहा गया है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चेतावनी आपको पहले से दे दिया गया था, आपने क्या किया, उसको फॉलो नहीं किया। अब फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है घटना तो होना ही होना है। इसीलिए क्या किया जाए, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से क्या करेंगे, जो भी उसका प्रिकॉशंस होगा आप उसको लेके ही अंदर जाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या, इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति जो है जो इसकी आकृति वो क्या है, त्रिभुजाकार है। आप साफ साफ देख रहे हैं जो इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। जो इसका बैकग्राउंड क्या है वो पीले कलर का है। आप साफ साफ देख सकते हैं जो इसकी ये आकृति है, ये पूरी आकृति हमारी है, ये क्या है, हमारा त्रिभुजाकार है। जो इसका बैकग्राउंड ये क्या है, पीला है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। ये क्या है, बैकग्राउंड है। देखिए उसके बाद क्या दिया है, इसके चिन्ह का जो रंग है, ये चिन्ह का रंग किस कलर का, ये चिन्ह है इसका, ये कौन सा है, ये काला है। लेकिन कई जगह क्या होता है, वार्निंग साइन का जो होता है ना वो सफ़ेद भी डाल देता है, यानी जो उसको वार्निंग साइन का जगह क्या आपको सफ़ेद भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंगुलर आकार है सिर्फ वार्निंग साइन में ही दिया जाता है और कहीं ट्रेंगुलर का आकार अभी दिया नहीं गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी वार्निंग साइन है, क्या लिखा है, जो भी वार्निंग साइन है, क्या बिवार ऑफ स्टेप, यानी जो आगे चल रहे हैं उसका अगर टकराने का खतरा है। बिवार ऑफ मूवन व्हीकल, यानी क्या है कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उससे आपको खतरा है। क्या है, फ्रोंगल रूफ, इसमें सरकने की जो भी है छत है उस पर खतरा चढ़ रहा है, उसका भी खतरा है। ये क्या दिया, वेरी हॉट वाटर, यानी जहाँ आप जा रहे हैं उसमें बहुत गर्म पानी है, उससे आपको बच कर आना पड़ेगा। ये क्या डेंजरस के क्या लिखता है, ऐसा बना देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या डेंजरस केमिकल है, उधर हमको जाना है तो उसकी पूरी सेफ्टी लेके जानी है। अब विदाउट सेफ्टी गए तो वही है कि घटना तो घट जाएगी, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी पता रहेगा तो आप इसकी प्रिकॉशंस लेके जाएंगे तो खतरा होएगा ही नहीं। तो कंपनी को भी फायदा होगा, आपको तो फायदा होएगा ही होएगा। उसके बाद क्या देखिए, माइंड योर हेड, उसका जो लास्ट वाला ये है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप आगे जा रहे हैं तो आगे टकराने का खतरा है। यानी क्या होता है, ऊपर क्रेन चल रही होती है, कंपनी होती है उस पर क्रेन चल रहा होता है, चाहे आगे कुछ ऐसे क्रेन आएगा मटेरियल उठा कर ले जाएगा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपके सर में टकरा जाएगा। इसलिए जो जहाँ भी क्रेन चलता है ना, जैसे क्रेन लगातार आता जाता रह रहा है तो वहाँ ऐसी साइन बन जाएगी कि जब भी आप वहाँ कंपनी में अंदर घुस रहे हैं तो बिल्कुल इस पर ध्यान देकर चले कि हाँ हमें आगे टकराने से खतरा न हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा चेतावनी चिन्ह है। इस समय क्या हुआ, चेतावनी हमको दे दिया गया, पहले हम इसको प्रिकॉशंस लेके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सुरक्षा चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन की आकृति क्या होगी, वर्गाकार होगी। क्या होगी, वर्गाकार होगी। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। यानी जब भी हम कहीं जा रहे हैं, अनजान जगह जा रहे हैं
तो क्या होता है, हमको बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब बहुत शाई टाइप के होते हैं, कुछ बोलना नहीं है, सोचते हैं कि मतलब बिना बताए हमको कुछ जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत ना हो, यानी बॉडी पे क्या हो, कोई मतलब रेप ना, मतलब रेपुटेशन ना, कि मतलब बॉडी पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसमें क्या है, तो वो क्या सोचते हैं कि हमको कुछ ऐसा मिल जाए, हमको किसी से कुछ पूछना ही ना पड़े, जहाँ हमको जाना उस मंजिल तक हम बिल्कुल आराम से पहुँच जाएँ। तो उसको हम कैसे पकड़ते हैं, उसका जो वो होगा आकृति होगा, क्या होगा, स्क्वायर में होगा, यानी वर्गाकार में होगा। वर्गाकार होने का मतलब क्या है, आकृति क्या है, वर्गाकार। देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, ये जो आकृति क्या है, बिल्कुल वर्गाकार का है, यानी क्या है, ये वर्गाकार मतलब क्या होता है कि वो रेक्टेंगल टाइप का होगा, बिल्कुल वर्ग नहीं होगा, यानी रेक्टेंगल टाइप का होता है वो। उसका जो बैकग्राउंड होगा हरा होगा। आपको पता है जो हरा होता है सूचना का संकेत मनाता है, कि सूचना का ये संकेत जो हरा कलर है सूचना का संकेत हमें दे रहा है। तीसरा क्या होता है, जो चिन्ह का रंग होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सफ़ेद होगा। आप देखिए जो इसमें चिन्ह बनाया गया है, जो ये चिन्ह है, चिन्ह किस कलर का है, सफ़ेद है, यानी ये बता रहा है आगे मेडिकल या हॉस्पिटल है। ये एक तरह से क्या हमको सूचना ही तो दे रहा है कि हाँ आगे हॉस्पिटल है। कई देखता है कि साइन बना देगा कानपुर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर, यानी वो भी देखिए जब बना होगा ना एक आयताकार आकार में ही बना होता है, और हमको आगे क्या होता है, मतलब निर्देश करता है कि हमको इतना दूर है, यानी हमको सूचना प्रदान कर रहा है। इसलिए उनको हम कहा गया इन्फॉर्मेशन साइन के रूप में कहा गया। ये एक प्रकार से जितने भी साइन है ना हमसे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हमसे संचार करते हैं। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि ऐसा हमको कोई बोल रहा है तभी हमसे उसका संचार हो रहा, नहीं। कुछ जगह ऐसा होता है कि हम बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो चिन्ह है, ये में क्या बिना बोले हमको मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो आप कहीं और जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे तो कहीं और जाएंगे। यानी उसने हमसे क्या बात किया है कि आप अगर थोड़ा सा भी मतलब गलती किए तो आपको जाना कहीं और, पहुंच जाएंगे कहीं और, ठीक है। यानी हमसे क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार से हमसे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जितनी भी सुरक्षा साइन है से हमारा प्रोविज़न हो गया, मैंडेटरी हो गया, वार्निंग हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, चारों प्रकार की साइन जो है एक प्रकार से हमसे क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही हैं, हमको बता रही हैं कि एक प्रकार से हमको क्या सूचना ही तो दे रही हैं कि हमको आगे ये करना है चाहे ये नहीं करना है। ये भी एक आदमी रखती, कंपनी बताती, कोई आदमी रहता है बताता कि आपको जाना इधर से, हेलमेट नहीं लगाना है, तो कंपनी को क्या होता, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंस उसका बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला कि हम एक सुरक्षा साइन बनाएंगे, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप लगा रहेगा, उसको जो भी आएगा वर्कर देखेगा, देख के क्या करेगा, आगे उसके जो प्रिकॉशंस उसको फॉलो करेगा, ठीक है। इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहीं तक मेरा क्या था, आज का जो टॉपिक था यहीं तक का था। मेरा जो मेन काम था, जो से आज 2 चीज़ पढ़ाना था, CPR पढ़ाना था। CPR में मैंने क्या बताया था आपको, जो हम कृत्रिम शोषण देते हैं, कितनी विधि से हम कृत्रिम शोषण देते हैं, तो मैं आपको बताया कि 3 प्रकार से हम कृत्रिम शोषण देते हैं। पहला क्या होता है, सेफर्स मेथड, दूसरा क्या होता है, सिल्वेस्टर मेथड, तीसरा क्या है, लेबार्ड मेथड। जो लेबार्ड मेथड है उसमें हम अभी जो उसका उपयोग लेबार्ड मेथड का, उसमें हम काफ़ी डिटेल उसको देखेंगे। मतलब कई लोग देखते हैं कई आदमी बेहोश पड़ा है, बगल से कोई आदमी उसके बगल में बैठ के उसके मुंह में फूंक मार रहा है। जब भी आदमी ऐसा आपको कहीं कहीं दिखा ऐसा हो, अब उसमें शर्माए ना, उसको CPR दे दिया करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया क्या कि जो सेफ्टी साइन है, सेफ्टी साइन क्या होता है, सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कैसे, इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब जो अगला चैप्टर होगा, जो हमारा आज का जो सेफ्टी का चैप्टर था, व्यावसायिक सुरक्षा का जो चैप्टर था, ट्रेड परिचय व्यावसायिक सुरक्षा, वो आज मेरा चैप्टर क्या हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब डिटेल नहीं बनता है, इसको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जो भी हो आप, मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ, जितना आप हमसे पढ़े हैं, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बराबर रिवाइज कर लीजिएगा। इन चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन रहा होगा आप उसको जाकर अटैम्प्ट करिएगा। हम बता रहे हैं 100% आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपको क्या करेंगे, उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।